बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है 17 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। कल रात को इमरान खान की अडियाला जेल में सरदार लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इमरान खान ने इन दोनों रहनुमाओं को कहा कि तैयारी करें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आ रही है। यानी इमरान खान को इस बात का 100% यकीन है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, इमरान खान को इस बात का पहले दिन से यकीन था कि वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गई, यानी नताइज रोक कर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हरवाया गया और नून लीग को जितवाया गया, वो तमाम सीटें वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो शख्स सिर्फ 4 हलकों के लिए 126 दिन का धरना दे सकता है, वो 70 सीटें वापस लेने के लिए क्या कुछ करेगा। पिछले कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी गेम उल्टा दी है। कल मैरियट होटल में तहरीक इंसाफ ने आलमी मीडिया के सामने उन तमाम हलकों के सबूत रखे थे, तो रात गए तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर सीटें वापस लेने के लिए एक नया धमाका कर दिया। कराची की 22 में से 19 सीटों में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, वो तमाम सीटें जहां पर धांधली की गई, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान 50-50 हजार की लीड से आगे थे और अगले दिन उनको हरवा दिया गया, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से 2/3 अक्सरियत लेने जा रही है। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी तमाम तर सीटें वापस मिल जाएंगी। अब उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जनाब, मुल्क भर में तहरीक इंसाफ जीती है, तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है। जो तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन नाकिद रहे हैं, यानी कल मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर वाली नवाज शरीफ की सीट के बारे में क्या कहा, वो आप देख लीजिए। वो कहते हैं, नवाज शरीफ विक्ट्री फ्रॉम लाहौर सीट इज डाउटफुल, दिस सीट हैज बीन गिवन एज अ गिफ्ट। ये खलीज टाइम यानी दुबई का एक बहुत बड़ा अखबार जो है, वो मौलाना फजल रहमान को कोट करके कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब को ये सीट गिफ्ट की गई है हर हल्के के अंदर। अब ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सीटें छीनी गई हैं। कराची के 22 में से 19 हलकों में, यानी 19 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। 19 सीटें आप तहरीक इंसाफ की और मिला लीजिए। ये मैं सिर्फ आपको कराची की बात बता रहा हूं, बाकी पूरे मुल्क की बात नहीं बता रहा। अगर पूरे मुल्क के फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आना शुरू हो जाएं, तो हामिद मीर की वह बात बिल्कुल 100% दुरुस्त हो जाएगी कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती। और कई इदारों ने, ये मैं आपको बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि कई इदारों ने इंतखाबात के बाद जो अपनी रिपोर्ट्स मुरतब की हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर यह लिखा गया है कि नून लीग तो मुल्क भर से सिर्फ 17 सीटें जीती थी। देखिए, इमरान खान किसी सूरत ये 70 सीटें नहीं जाने देंगे। जिन 70 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, कोई ये सोचे भी ना कि इमरान खान ये 70 सीटें बड़ी आराम से जाने देंगे। ये अवाम का जो एतमाद था, अवाम का जो वोट था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, दरअसल इमरान खान अब उस वोट की हिफाजत, उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और ये है 100% कंफर्म है कि इमरान खान ने वो तमाम तर सीटें वापस ले लेनी है। इसीलिए कल मैरियट होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जबरदस्त धमाका किया, यानी अपने वो तमाम तर उम्मीदवारान को फॉर्म 45 के हमरा बिठाया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया। आपसे कुछ देर पहले इंटरनेशनल मीडिया की आप हेडलाइंस उठाकर देख लीजिए, यानी अल जजीरा से लेकर बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स, तमाम तर न्यूज चैनल्स और अखबारात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवारान जिन्होंने कल मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी हेडलाइंस लगाई हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे। इसीलिए कल रात को तहरीक इंसाफ ने एक नया धमाका कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 22 कौमी असम्बली की जो कराची की सीटें हैं, उसमें से 19 सीटें जो तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, उनके तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के नताइज जारी कर दी। यानी अपने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकायदा तौर पर एक एक हलके के कितने पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट, किस उम्मीदवार के कितने थे, दूसरी जमात के कितने थे, तमाम तर नताइज जो हैं वो जारी कर दिए और ओपन चैलेंज कर दिया कि अगर कोई शख्स इन नताइज को चैलेंज
चैलेंज कर सकता है तो चैलेंज करे, हम साबित करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हारी, जमात इस्लामी भी हार रही है। यानी उन्होंने ओपन चैलेंज तमाम तर सियासी जमातों को कर दिया कि जनाब हम अपने पोलिंग जो फॉर्म 45 है, जो पोलिंग एजेंट्स ने दिए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए थे, वो साथ अटैच कर रहे हैं। आप अपने फॉर्म 45 अटैच कीजिए, देख लेते हैं कि कौन जीत रहा था कौन हार रहा था। यानी NA 232 से लेकर NA 250 तक के नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए कराची की सीटों के जारी कर दिए। आप देखिए कि मिसाल के तौर पे NA 232 है, जहां पर 95% पोलिंग स्टेशन के उन्होंने रिजल्ट जो है वो जारी किए हैं, जिसमें 74,000 वोट तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने लिए, 46,000 जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने लिए। ये फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। फिर इसी तरीके से NA 233 में 89% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के 61,000 वोट थे तकरीबन, और 27,000 थे जमात इस्लामी के। यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-40, 50-50 हजार वोटों की लीड थी। इसी तरीके से 234 NA में 86% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक 52,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, 13,000 जमात इस्लामी के उम्मीदवार को पड़े। NA 235 में 98% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक 21,000 तकरीबन वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पड़े, और 12,000 के करीब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट पड़े। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने तमाम जो पोलिंग अपने हल्के हैं उनके पोलिंग स्टेशन, कितने परसेंट पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं उनके जो है वो तमाम चीजें जारी कर दी। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये सीटें तहरीक इंसाफ को देना पड़ेंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो फॉर्म 45 है, जिसको तहरीक इंसाफ बुनियाद बनाकर ये बार बार कह रही है कि जनाब हम जो हैं वो 70 सीटों पर जीते हैं, नून लीग सिर्फ 17 सीटों पर कामयाब हुई है। वो जो फॉर्म 45 है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं मिला, वही फॉर्म 45 जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी मिला है, वही फॉर्म 45 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी मिला है, वही फॉर्म 45 नून लीग को भी मिला है, JEIF को भी मिला है। यानी तमाम सियासी जमातों को वही फॉर्म 45 मिला। ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने अपना फॉर्म 45 बनाया। अब ये जो कल रात को कराची की 19 सीटों के नताइज तहरीक इंसाफ ने जारी किए हैं, ये एक बहुत बड़ा सियासी धमाका है। यानी उन्होंने पोलिंग स्टेशन बताकर नताइज बता दिए कि जी 98% पोलिंग स्टेशन, इतने हमारे बंदे के वोट हैं, इतने आपके बंदे के हैं। अब आपके बंदे को भी तो फॉर्म 45 मिला होगा, उसको भी अपलोड कर दें। आप भी 98% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो इंटरनेट पर अपलोड कर दें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। 98% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लेकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% कॉन्फिडेंट है कि उनके साथ धांधली हुई है, और सूरत में वो अपनी तमाम तर सीटें वापस ले लेंगे। इसी वजह से कल इंटरनेशनल मीडिया को तमाम तर सबूत, तमाम तर एविडेंसेस दिखाए गए, और कल रात को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कराची के नताइज जो हैं वो जारी कर दिए। मेरी इत्तला के मुताबिक, मैंने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा इसी तरीके से अब हर शहर के जो नताइज हम कंपाइल कर रहे हैं, हर शहर के नताइज जो है वो पोलिंग स्टेशन के साथ फॉर्म 45 अटैच करके हम जारी करते रहेंगे, ताकि कम अज कम आलमी दुनिया को यह पता चल सके कि हमारे साथ कितनी बड़ी धांधली हुई है। आलमी दुनिया को यह पता चल सके कि हम तो साथ एविडेंसेस लगा रहे हैं। कल जैसे ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की NA 128 में जो सलमान अकरम राजा से हारे हैं, उन्होंने एक ऐसे ट्विटर अकाउंट का हवाला देकर कहा कि इस ट्विटर अकाउंट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट ने मुझे जो है वो मेरी जीत को जो है वो अनाउंस कर दिया था, और उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो जारी किया था। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट ही जाली है, वो पैरोडी अकाउंट बना हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो ओन चौधरी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हालांकि जो फॉर्म 45 ओन चौधरी के हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दिखा रहे हैं, ओन चौधरी ने वो फॉर्म 45 नहीं दिखाई। एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बता दूं कि इस टाइम तक, यानी आज तकरीबन 10 रोज गुजरने वाले हैं, इंतखाबात को 9 दिन हो गए हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और सियासी जमात ने किसी एक हल्के का फॉर्म 45 नहीं सामने लेकर आए, क्योंकि फॉर्म 45 वो इब्तदाई कागज था जो पोलिंग एजेंट को हर पोलिंग स्टेशन से मिला, और मुल्क भर के तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर, तमाम तर हल्कों में तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। सिर्फ 17 सीटें नून लीग को मिली हैं, और इसी तरीके से सिंध में 8 या 9 सीटें थी जो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, एमक्यूएम को एक भी सीट कराची की नहीं मिली, उसके बावजूद एमक्यूएम को जितवा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मरहलावार अब नताइज जारी करने का ऐलान किया है या जो कल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया है, ये किसी सूरत आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी खास तौर पर इमरान खान अब ये फैसला कर चुके हैं कि हर सूरत में ये सीटें वापस ली जाएंगी, 2/3 अक्सरियत ली जाएगी। इसीलिए तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत उनकी बनने जा रही है। इमरान खान ने जो कल अडयाला जेल में अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ खोसा से मुलाकात में ये यकीन दिलवाया कि तैयारी करें, हमारी हुकूमत आ रही है, इस यकीन के पीछे जो इमरान खान की लॉजिक है वो यही है कि उस शख्स को पता है कि अगर मैं 4 हल्के लेने के लिए 126 दिन तक सड़कों पर रह सकता हूं तो मैं अपनी 70 सीटें नहीं जाने दूंगा। इमरान खान को जब डील की खबरें बाहर आई थी कि जनाब इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा, तो इमरान खान ने अपने लिए तो कोई कंसेशन नहीं मांगी। इमरान खान ने सिर्फ यही कहा कि मेरा जो मैंडेट चुराया गया है, मेरी जो सीटें चुराई गई हैं वो मुझे वापस दे दी जाएं, मेरी आपकी दोस्ती हो जाएगी, मेरी आपकी कोई नाराजगी नहीं है, बस मैं अपने मैंडेट के ऊपर किसी को डाका नहीं डालने दूंगा। सो अब चीजें किसी सूरत आसान नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी गलती मानी, ओन चौधरी का नोटिफिकेशन निकालकर उन्होंने माना कि हमारे से गलती हुई थी, हमने ओन चौधरी को जितवाया। इसी तरीके से ये जो 19 सीटें कराची की हैं ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कोई ये मत सोचे कि शहबाज शरीफ साहब शेरवानी जो है वो पहनने जा रहे हैं, किसी सूरत शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। आप देखते जाइए गेम, बस घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।